हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो कि बैंकिंग के लिए आता है। सो बिफोर बिगिन टू दिस टॉपिक आई वांट टू क्लेरिफाई कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मेरा अपना खुद का चैनल है जिसपे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग बैंकिंग प्रिपरेशन वो मेरा खुद का स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग कि करंट अफेयर स्टार्ट कैसे करना है। तो करंट अफेयर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टैटिक पार्ट आता है। स्टैटिक पार्ट में क्या क्या आता है आपका? कंट्री आता है, करेंसी आता है, देन उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड क्वार्टर, उसके कौन प्रेसिडेंट है, उसका फाउंडेशन कब हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है बैंकिंग रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें जो है स्टैटिक में कवर होती है, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही करना है। वो स्टार्टिंग से इसलिए करना है क्योंकि वही जो है वो आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 या 50% तक आपका स्टैटिक जीके कवर करता है आपका मेंस एग्जाम के लिए। तो अभी अगर मेंस एग्जाम का है तो वो स्टार्टिंग से करना है क्या? यस, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ही करना है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ आपको जो है करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको हैबिट नहीं रहती है, या फिर हम लोगों को ही बोलूंगी मैं कि हम लोगों को हैबिट नहीं रहती है जो करंट अफेयर्स है वो रेगुलरली पढ़ने की। थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो प्रिपरेशन रहता है करंट अफेयर्स का, उसकी आदत नहीं रहती है। तो उसकी आदत लगाने के लिए फ्रॉम डे वन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो हैबिट लगते लगते आपका अच्छा एक बेस तैयार हो जाता है। तो आपको अगर नई नई चीजें भी आ जाती है तो वो अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो बेस बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। सो स्टैटिक पार्ट हो गया। दूसरा आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली जो है न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं। तो डेली रीड करना है क्या? तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि डेली न्यूज़पेपर रीड करो, उससे नोट्स निकालो, उससे नोट्स निकाल के फिर आप अपने नोट्स से प्रिपेयर करो। तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर रीड करके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स है या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अड्डा हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, या फिर जो भी उठा लो, तो वो अपनी मैगजीन्स देते हैं आपको पूरे नोट्स निकाल के। तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप क्यों अपना टाइम या फिर दिमाग लगाते हैं अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए? तो वो इतना सारा टाइम ना दे न्यूज़पेपर से नोट्स निकालने के लिए। तो डायरेक्टली आप अपने मैगजीन्स पे जाइए और वो प्रिपरेशन करिए। इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने जो है अफेयर्स क्लाउड का यूज किया था। तो वो बहुत बड़ा मैगजीन्स रहता था, मतलब एक मंथ का उसका जो है करंट अफेयर्स का मैगजीन ऑलमोस्ट 100 पेजेस या फिर 150 पेजेस का था। तो इनिशियली मुझे बोला गया था कि ये बहुत डिटेल में है, आप पढ़िए। तो मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन फिर बाद में जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने बोला कि अफेयर्स क्लाउड तो ठीक है तुम आज यूज कर रही हो, लेकिन मेंस के लिए सिर्फ 15 डेज का टाइम रहता है। तो उस टाइम में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज हम लोगों को बाकी की चीजें भी कवर करनी होती है। मेंटल पीस की जरूरत होती है। जब प्री निकल जाता है मेंस के जब एग्जाम आता है तो उसके पहले सिर्फ रिवीजन रहता है। रिवीजन में आप ईच मंथ का 200 पेजेस कवर करना मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो छोटे छोटे आते हैं मैगजीन वो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आप बड़े बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो है डिटेल में आप न्यूज़ पढ़ सके उसके लिए। और फिर बाद में जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप जो शॉर्ट जो है नोट्स जो रहते हैं, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन अड्डा हो गया या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है अच्छे से, आप अगर उससे कंफर्टेबल है तो फिर वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर से नोट्स निकाल के आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो ना करे। आप जो भी है नॉर्मल मैगजीन से कर सकते हैं। अभी जो है अगर आपको चेक करना है कि रेगुलर में आप सिर्फ रीड करते आप बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पिछला पार्ट आप भूल जाते हैं और आगे का पढ़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, आपको खुद को मालूम नहीं होता है कि आप करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्विजेस दे सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स पे
क्विजेस अवेलेबल रहते हैं, आप वो क्विजेस देंगे तो आपको वो आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। और डिस्कशन के लिए अगर आपके पास फ्रेंड सर्कल है तो उसके साथ उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मंथली या फिर वीकली जो मैगजीन्स आती है वो प्रिपरेशन करके एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, वो भी एक मेथड रहता है कि आप अपना प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी तो ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स के लिए होता नहीं है। बहुत लोगों को टफ जाता है, बहुत लोगों को बहुत इजी भी जाता है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जिसको बहुत टफ जाता था करंट अफेयर्स। मैं डरती थी, बाकी के सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, उसमें मैं स्कोर कर पाती थी, लेकिन करंट अफेयर पे मैं हमेशा मतलब डाउटफुल थी। इवन मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, उस सिलेक्शन के पहले भी मुझे लगता था कि करंट अफेयर्स ही मुझे सिलेक्शन नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने अगर अच्छे से एफर्ट्स दिए तो करंट अफेयर्स भी आपका स्ट्रांग बन सकता है। बट ये है कि आपको इनिशियल डे से उसके ऊपर काम करना है। अभी स्टैटिक पार्ट तो इजीली आपका हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है दूसरा वाला पार्ट, उस पे भी आपको अच्छे से काम करना है। दोनों भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों भी अच्छे से पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में ये मैं बोलना चाहूँगी लास्ट में कि अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स ज़्यादा उस पर रिलाई ना करें। अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है या फिर आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है तो न्यूज़पेपर इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, उसके साथ मैगजीन्स भी रीड करिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। सो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to reply those comments, and do subscribe to my channel for more such videos. Thank you. Bye bye.